हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के 5 पावरफुल डेली यूज स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, स्पोकन इंग्लिश और आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आज हम इंग्लिश के 5 पावरफुल डेली यूज स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, स्पोकन इंग्लिश और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कभी आपने नोटिस किया है कोई बात को बेवजह लंबा करता है या बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, किसी को डर लगता है, कभी कभी हमें मजबूरी में काम करना पड़ता है, या फिर हम कहते हैं कुछ तो बात है और कभी हम बोल देते हैं बस मैं थक गया हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस तरह से स्ट्रक्चर्स की मदद लेनी होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश काफ़ी इजी लगने लगेगी। तो बिना देरी किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 271 एलोंगेट, बात को बेवजह लंबा करना, या हम बोल सकते हैं बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस एलोंगेट प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में आपको मैटर, इश्यू या डिस्कशन जो भी हो उसको रखना है। जैसे इसमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव हर तरीके के सेंटेंस हम एलोंगेट की मदद से बना सकते हैं। एलोंगेट का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना या बेवजह लंबा करना। जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस देखें, डोंट एलोंगेट द मैटर, बात को बेवजह लंबा मत करो। वाई आर यू एलोंगेटिंग द इश्यू, तुम इस मुद्दे को क्यों बढ़ा रहे हो। ही इज एलोंगेटिंग द डिस्कशन अननेसेसरली, वह चर्चा को बेवजह खींच रहा है। स्टॉप एलोंगेटिंग स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों को बढ़ाना बंद करो या लंबा करना बंद करो। सी एलोंगेट द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट, उसने समस्या सुलझाने की बजाय उसे बढ़ा दिया। टीचर्स डिसलाइक स्टूडेंट्स हु एलोंगेट आंसर्स, शिक्षक उन छात्रों को पसंद नहीं करते जो उत्तर लंबा करते हैं या बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं। यू आर एलोंगेटिंग द मैटर बिटवीन देम, तुम उनके बीच की बात को बढ़ा रहे हो या लंबा कर रहे हो। द मीटिंग वाज एलोंगेटेड विदाउट रीजन, मीटिंग बिना कारण लंबी कर दी गई। प्लीज बी क्लियर डोंट एलोंगेट, कृपया साफ बोलो, बात मत बढ़ाओ। एलोंगेटिंग फैक्ट्स क्रिएट्स कंफ्यूजन, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मतलब भ्रम क्रिएट होता है। 272 आई एम स्कैर्ड ऑफ, मुझे डर लगता है। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ आपको AJMR का यूज करना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, उसके बाद स्कैर्ड ऑफ, फिर उसके बाद या तो आपको नाउन का यूज करना या वर्ब के साथ ING फॉर्म लगाना। यदि वर्ब है तो उसके साथ ING फॉर्म लगाना, वर्ब नहीं है, कोई नाउन है तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है, केवल नाउन का यूज करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे डर लगता है का मतलब होता है कि जैसे कि हम किसी चीज़ को लेकर हेजिटेशन दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें उसको लेकर कन्फ्यूजन होता है और हम डरते हैं उसको करने से, तब हम बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करने से डर लगता है, मुझे वहाँ जाने से डर लगता है, मुझे हॉरर मूवी देखने से डर लगता है। तो जब हम इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं तब हमको इस स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इसके स्कैर्ड ऑफ लगाना, फिर उसके बाद नाउन या वर्ब के साथ ING फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखें, आई एम स्कैर्ड ऑफ वाचिंग हॉरर मूवीज, मुझे डरावनी फिल्में देखने से डर लगता है। सी इज स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, उसे कुत्तों से डर लगता है। दे आर स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस, उन्हें अंधेरे से डर लगता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग माई जॉब, मुझे नौकरी खोने का डर है। ही इज स्कैर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलने से डर लगता है। चिल्ड्रन आर स्कैर्ड ऑफ लाउड नॉइज, बच्चे तेज आवाज से डरते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ फेलिंग अगेन, मुझे फिर से असफल होने का डर है। सी इज स्कैर्ड ऑफ एग्जाम्स, उसे परीक्षा से डर लगता है। वी आर स्कैर्ड ऑफ सडन चेंज, हमें अचानक बदलाव से डर लगता है। ही इज स्कैर्ड ऑफ हाइट्स, उसे ऊंचाई से डर लगता है। नेक्स्ट 273 समटाइम्स हैव टू, कभी कभी करना पड़ता है। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है समटाइम्स प्लस आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या हैव टू का यूज करना है, उसके बाद आपको वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना है। कभी कभी करना पड़ता है, जैसे हम बोले कभी कभी मुझे
तुमसे मिलना पड़ता है, कभी कभी मुझे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है। इसके लिए सेंटेंस देखें, समटाइम्स आई हैव टू वर्क लेट, कभी कभी मुझे देर तक काम करना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू कंप्रोमाइज, कभी कभी हमें समझौता करना पड़ता है। समटाइम्स शी हैज टू कुक अलोन, कभी कभी उसे अकेले खाना बनाना पड़ता है। समटाइम्स ही हैज टू ट्रेवल फॉर वर्क, कभी कभी उसे काम के लिए यात्रा करनी पड़ती है। समटाइम्स आई हैव टू स्टे साइलेंट, कभी कभी मुझे चुप रहना पड़ता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स हैव टू वेट, कभी कभी छात्रों को इंतजार करना पड़ता है। समटाइम्स पेरेंट्स हैव टू बी स्ट्रिक्ट, कभी कभी माता पिता को सख्त होना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी, कभी कभी हमें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। समटाइम्स शी हैज टू से नो, कभी कभी उसे मना कहना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव टू इग्नोर पीपल, कभी कभी मुझे लोगों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। नेक्स्ट 274, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ बात है। जब हम किसी से बोलते हैं कि तुम उससे कुछ छुपा रहे हो, कोई ना कोई तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात है, जरूर तुमने कुछ उससे बोला है, कुछ ना कुछ तो बात है। तब हम इस तरीके से बोलते हैं कुछ तो बात है, या कुछ तो जरूरी बात है, या कुछ ना कुछ तो बात है। तब वहां पर हम देयर इज समथिंग प्लस उसके साथ हमको एडजेक्टिव या कोई क्लॉज का यूज करना है। यहाँ पर हम सेंटेंस देखें, देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए कुछ जरूरी बात है या कुछ ना कुछ तो बात है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्लान, इस योजना में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हर, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा हम इसको बना सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसके बारे में कुछ खास है। देयर इज समथिंग स्पेशल मतलब कुछ खास बात होना। देयर इज समथिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू, कुछ बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। देयर इज समथिंग यू आर हाइडिंग, कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम छिपा रहे हो, या कुछ तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। देयर इज समथिंग मिसिंग हेयर, यहाँ कुछ कमी है, या यहाँ कुछ ना कुछ तो कमी है। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ अजीब है, या हम बोल सकते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अजीब है। देयर इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, या कुछ ना कुछ तो बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कुछ ना कुछ तो बात है जो मुझे समझ नहीं आती है। देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट, कुछ सोचने वाली कुछ ना कुछ तो बात है, या सोचने वाली कुछ तो बात है। देयर इज समथिंग दैट नीड्स अटेंशन, कुछ ना कुछ तो बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, या हम बोल सकते हैं कुछ तो बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। 275 आई एम टायर्ड ऑफ, जब आप किसी चीज को करते करते थक जाते हैं तब हम बोलते हैं कि यार मैं इस काम को करते करते थक गया हूँ, मैं टीवी देखते देखते थक गया हूँ, मैं तुमसे बात करते करते थक चुका हूँ या थक गया हूँ। तब हम इस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना AJMR, टायर्ड ऑफ प्लस उसके बाद नाउन का यूज करना, यदि नाउन है तो नाउन, नहीं है तो आप वर्ब होगी तो वर्ब के साथ आपको ING फॉर्म लगाना है। यहाँ पर सेंटेंस देखें, आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, मैं बार बार समझाते समझाते थक गया हूँ। शी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, वह इंतजार करते करते थक गई है। ही इज टायर्ड ऑफ हेल्पिंग एवरीवन, वह सबकी मदद करते करते थक गया है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस नॉइज, मैं शोर से परेशान हो चुका हूँ, या मैं इस शोर को सुनते सुनते थक गया हूँ, या मैं इस शोर से थक चुका हूँ। देयर आर टायर्ड ऑफ फॉल्स प्रॉमिस, वे झूठे वादों से थक चुके हैं। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस सेम वर्क, मैं वही काम करते करते थक गया हूँ। शी इज टायर्ड ऑफ कंप्लेंट्स, वह शिकायतों से थक गई है। ही इज टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, वह नजरअंदाज किए जाने से थक गया है। आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस मूवी, मैं यह फिल्म देखते देखते थक गया हूँ। वी आर टायर्ड ऑफ अननेसेसरी ड्रामा, हम बेवजह के ड्रामे से थक चुके हैं या थक गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज थे हमारे 5 पावरफुल स्पेशल स्ट्रक्चर, जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने
271 से 275 तक के इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आप डेली लाइफ ऑफिस में हो या स्कूल में या फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आप इजीली इनका यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिए, इंग्लिश रटने से नहीं, इंग्लिश बोलने से आती है। यदि आपने आज के 5 स्पेशल स्ट्रक्चर ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो फ्रेंड्स आप जरूर ही इनको डेली लाइफ में, आप डेली की कॉन्वर्सेशन में इनका आप यूज कर पाएंगे। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। बस आपको इन 5 स्पेशल स्ट्रक्चर की मदद से 20 से 30 सेंटेंस क्रिएट करना है और इस तरीके से आप इन स्पेशल स्ट्रक्चर को सीख जाएंगे। फ्रेंड्स आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, यदि आप उनको मिरर के सामने बोलोगे और गलती से भी डरोगे नहीं तो फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आएगी। इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्रैक्टिस जरूर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।